वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा हम दौरे पर वफ्द समेत चीन रवाना। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले ही चीन पहुंच चुके। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। सीपैक मंसूबों समेत कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। आर्मी चीफ चीनी फौजी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकात में भी शरीक होंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुतालिक भारतीय बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय वजीर दिफा का बयान हकायक के मुनाफी है। भारत FATF की पाकिस्तान से मुतालिक कार्रवाई पर असरअंदाज हो रहा है। उधर एशिया पैसिफिक ग्रुप और FATF ने पाकिस्तान के लिए 12 नई तरजीहात तय कर दी। सऊदी अरब में मौसम सरमा की बारिशों का आगाज। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, स्कूल बंद करना पड़े। सिंध असम्बली में PTI पार्लिमानी पार्टी में फूट पड़ गई। रहनुमाओं की अपनी पार्टी के अरकान सिंध असम्बली से अलग अलग राबते। कई अरकान का फिरदौस शमीम नकवी और अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाने का मुतालबा। बाज़ अरकान हलीम आदिल शेख की सोलो फ्लाइट से भी परेशान। उधर हलीम आदिल ने पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। आज़ादी मार्च का मामला। अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का इजलास आज तलब। इजलास में नैब की कार्रवाइयों पर भी गौर होगा। अकरम दुरानी का कहना है कि आज़ादी मार्च होगा, बाकी फैसले वक्त आने पर होंगे। उधर अकरम दुरानी नैब रावलपिंडी में पेश। असातिज़ात केस में 5 घंटे तक पूछताछ। दुरानी के पर्सनल सेक्रेटरी ताहिर खान की भी आज तलब। सेनेटर शिबली फराज का फजल रहमान पर मजहब फरोशी का इल्जाम। मियां असलम इकबाल का कहना है कि मार्च करने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। हम अपनी बात पे कायम हैं कि इस साल खत्म होने तक इमरान को खत जाना पड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जमहूरियत बहाल की जाए। इस साल के आखिर तक हुकूमत को घर जाना होगा। अगर पोलिंग बैग खुल गए तो हुकूमत फारिग हो जाएगी। मौजूदा हुक्मरान धांधली से नहीं आए तो दोबारा इलेक्शन से क्यों डरते हैं। इमरान खान अपने ऐलान के मुताबिक मौलाना फजल रहमान को कंटेनर और खाना भेजें। हुकूमत आसिफ जरदारी को सेहत की सहूलियात नहीं दे रही। जज वीडियो स्कैंडल केस में मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला दिया गया। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर कर दी। उधर पहले अरशद मलिक की वीडियो की जांच करें, फिर अल अजीजिया रेफरेंस में अपील की समाअत होनी चाहिए। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा। तो ऐसी बातें ना करें जिससे बू आती हो बगावत की। अब कह रहे हैं कि बगावत की बू आ गई। अगर मैं अपने सूबे की बात करूं, अपने शहर के लोगों की बात करूं, सिंध हुकूमत ने रेलवे मंसूबे ML1 के लिए कराची में ट्रैक देने से यकसर इनकार कर दिया। विफाकी हुकूमत पर कराची सर्कुलर रेलवे में ताखीर का इल्जाम भी लगा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वज़ीर आज़म को 3 खत लिख चुके, वो खत का जवाब देते हैं ना गवर्नेंस आती है। कॉन्डक्ट था इन जज का, कानून पे धब्बा है। उनको मौजूदा हुकूमत प्रोटेक्शन देती है, 1.5 माह के बाद रिपैट्रिएट करती है, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी कि क्यों रखा गया है उसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। और अभी तक वो जज जो कानून पे धब्बा है, जिसका कॉन्डक्ट सॉर्डेड एंड स्टिंकिंग है, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं हुई। और उन्होंने तस्लीम किया और एक झूठा एफिडेविट दिया
झूठे एफिडेविट में कहा कि मुझे नवाज शरीफ ने और चंद लोगों के नाम दिए कि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की और ब्राइब करने की कोशिश की है। तो हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में आज ये भी सवाल उठाया है कि क्या जज अरशद मलिक को ये ब्राइब और इन्फ्लुएंस करना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मरियम नवाज ने वीडियो दी पाकिस्तान की आवाम को, उसके बाद याद आया? उन्होंने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के सुपरवाइजरी जज को दौराने समात ये बताया कि मुझे मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनका मैं फैसला लिखने जा रहा हूं, उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया और मुझे ब्राइब किया? वो इसलिए नहीं बताया कि पूरा एफिडेविट झूठ पर मबनी है। उस एफिडेविट के अंदर जब अपना जुर्म साबित हो गया, जब अपनी चोरी अयां हो गई, जब पाकिस्तान की आवाम को ये पता चल गया कि दबाव के ऊपर 3 दफा मुंतखब वजीर आजम को के खिलाफ फैसला लिखवाया गया है, उस वक्त एफिडेविट भी आ गया और उस वक्त प्रेस रिलीज भी आ गई। हमारी एप्लीकेशन में यह भी सवाल उठाया गया है कि जब कार्रवाई शुरू नहीं हुई जज साहब के खिलाफ, जिन्होंने ये एफिडेविट और मीडिया पर प्रेस रिलीज दी, तो ये एफिडेविट किसने लीक किया? ये मीडिया को एफिडेविट किसने दिया? और क्या कानून इस बात की इजाजत देता है कि जज साहब प्रेस रिलीज इशू करें, जिस प्रेस रिलीज में पार्टी वो खुद है? क्या उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाजत ली थी प्रेस रिलीज इशू करते वक्त? क्या उन्होंने एफिडेविट मीडिया को लीक करते वक्त, जिसमें मोहम्मद नवाज शरीफ का मीडिया ट्रायल हुआ, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि जज अरशद मलिक के खिलाफ अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। जज अरशद मलिक ने झूठा हल्फनामा जमा कराया। हमने दरखास्त में कई सवालात उठाए हैं। मीडिया को जज का हल्फनामा किसने दिया, ये सवाल भी हमने अपनी दरखास्त में उठाया है। इस्लामाबाद में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। और यही वजह है कि जब जब हकीकी नुमाइंदों के साथ पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ, इसी तरह पाकिस्तान की आवाम ने उसके नताइज भुगते। और हमने ये सवाल उठाया है इस एफिडेविट में कि क्यों अरशद मलिक साहब के खिलाफ अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कब के वो रिपैट्रिएट कर दिए गए हैं, और क्योंकि उन्होंने ये फैसला दबाव पर दिया, इन्फ्लुएंस दिया और उनको आपने रिपैट्रिएट कर दिया। सजा नंबर 1, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कराने का हुक्म दिया। सजा नंबर 2, और उनके कॉन्डक्ट पे सॉडिड और स्टिंकिंग का धब्बा लग चुका है। लेकिन जो फैसला उन्होंने दिया वो बेगुनाह आज भी कोट लखपत जेल में है। इसका कोई पूछने वाला नहीं। इस पे सवाल उठाओ तो नालायक हुकूमत कहती है कश्मीर की बात करो। सवाल उठाओ कि आज 1 साल होने को आया है। नवाज शरीफ, साद रफीक, सलमान रफीक, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इमरानुल हक आज बेगुनाह जेल में है, क्योंकि नैब ने खुद अभी तक कोई रेफरेंस दायर नहीं किया। लेकिन ना पूछो इस पर सवाल कि क्यों वो जेल में है और ट्रायल के इस वक्त एक्यूज्ड है। उन पे कोई 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। और सब के ऊपर एक कॉमन बात है, एक ऐसी बात जो सब केसेस के ऊपर कॉमन है। 3 दफा वजीर आजम, 3 दफा वुजरा और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की। लेकिन किस पर इल्जाम लगाया? सरकारी खजाने की करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। आज तक इल्जाम है जाती कारोबार का। और जाती कारोबार में भी जब कुछ नहीं मिलता तो शाहिद खाकान पे, जो कि मुल्क का वजीर आजम, 2 दफा वजीर रहा, उस पे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। नैब कहती है कोई करप्शन नहीं हुई सर, आपने अपने इख्तियारात का तजावुज किया। और आप पे इल्जाम है कि आपने फॉरेन ऑफिस की गाड़ियां क्यों इस्तेमाल की, जो इस वक्त भी वजीर आजम इस्तेमाल कर रहा है, ये वो नालायक और नाअहल हैं जो टीवी प्रोग्राम बंद करते हैं। रऊफ क्लासरा साहब का टीवी प्रोग्राम बंद हुआ, नजम सेठी साहब का टीवी प्रोग्राम बंद हुआ, बाकी जितने लोगों का टीवी प्रोग्राम बंद हुआ उन्होंने ऑनलाइन टीवी प्रोग्राम खोल लिए। और ये इतने छोटे लोग हैं
ये इतना छोटी जहन का वजीर आजम है कि बात करता है कि अफसार आलम अपनी तनख्वाह वापस करे। आपने अपनी तनख्वाह वापस की जब आप पार्लियामेंट से फरार थे और इस्तीफे दिए हुए थे। उसने तो काम किया, उसने पेमरा की तारीख में जो डिक्टेटर ने कानून बनाया, उस कानून के होते हुए उसने पाकिस्तान के जो मीडिया था उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। उसको कहते हैं अपनी तनख्वाह वापस करो। ये है छोटी ज़हनियत। अभी इस वक्त का जो सदर है, वजीर आजम है, इस वक्त जो इस वक्त पार्लियामान में गुजरा है, सब अपनी तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं।